गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। बच्चे, हमने पिछले 2 क्लासेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो के बारे में काफी कुछ पढ़ा। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, वो कहाँ रहता है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, वो हमारे फ्रेंड किस तरह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा दोस्त है ही है, लेकिन साथ में क्या है, दुश्मन भी है, जैसे कि हमने पहले बताया था। लेकिन आज हम इसी के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन में, एनिमल में, प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पैथोजन, यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर और फूड। क्या मतलब? यानी कि टायरों में, है ना, फ्लावर पॉट में, कूलर में, ये सब क्या है कि पानी जो है उसको क्या है, जमा नहीं होने दें, है ना। उसमें क्यों ज़्यादा दिन तक उसमें पानी नहीं रहने दें, उसको बदलते रहिए। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जो सारे मॉस्किटोज हैं ना, वो पानी में ही ब्रीड करते हैं। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो, ये फीमेल ही क्यों, मतलब मेल क्यों नहीं? तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो खून चूसने का जो काम है ना, वो किसका होता है। खैर, समझदार के लिए इशारा काफी है, बाकी ये मजाक था। जो हमें मेजरली पढ़ने हैं ना, वो 3 ही तरह के हैं। पहला जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, दूसरा हमारा वायरल डिजीज और तीसरा हमारा प्रोटोजोवन डिजीज। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो बच्चे, हमने पिछले 2 क्लासेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, कि उसके कितने टाइप्स हैं, वो कहाँ रहता है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, वो हमारे फ्रेंड किस तरह से हैं। ठीक है बच्चे, अब हम जो पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। तो बच्चे, जैसे आप दुकान पे गए और वहाँ से ब्रेड लेके आए, और उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो मान लीजिए 1 हफ्ते बाद की है। आपने 1 हफ्ते के अंदर में उसमें 15 पीस ब्रेड था, आपने 10-12 खा लिया। अब क्या हुआ, जो उसमें 3-4 ब्रेड रह गया ना, वो आप भूल गए खाने के लिए। अब क्या हुआ कि अगले हफ्ते आपने देखा यार घर में कुछ स्मेल कर रहा है, तो मालूम चला कि वो ब्रेड क्या कर रहा है, स्मेल कर रहा है। या यूँ कहिए कि आप जब खाने के लिए बैठे और याद क्या कह रहे, ब्रेड भी तो है, तो वो लेके आए खाने के लिए, और जब लेके बैठे तो गंदा से स्मेल कर रहा है। आखिर ये गंदा से स्मेल क्यों कर रहा है, यानी कि ब्रेड खराब कैसे हो गया? एग्जैक्टली बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा दोस्त है ही है, लेकिन साथ में क्या है, दुश्मन भी है, जैसे कि हमने पहले बताया था। लेकिन आज हम इसी के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। तो बच्चे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन मेनी वेज था, यानी कि बहुत से तरह से वो हमारा दोस्त था, हमें फ़ायदा पहुंचा रहा था। इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज, तो इसी तरह से वो हार्मफुल भी कई तरीके से पहुंचाता है। यानी समझिए, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। जो डिजीज कॉज करते हैं किन में? इंसानों में। किसमें? इंसानों में, जानवरों यानी एनिमल्स में, और प्लांट्स में क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन में, एनिमल में, प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पैथोजन, यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन। क्या कहेंगे बच्चों? पैथोजन। क्लियर? अब ये जो पैथोजन है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं कि खाने को, यानी कि फूड को स्पॉइल करते हैं, कपड़ों को खराब करते हैं, लेदर और भी बहुत सी चीज़ों में ये क्या करते हैं, हार्मफुल है। ये क्या है, नुकसान करते हैं। तो बच्चों, हमने बताया कि जो पैथोजन होता है वो क्या होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं। अब हमने बताया कि वो इंसानों में, जानवरों में और प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चे, पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर और फूड। ठीक है, तो पैथोजन कैसे एंटर करते हैं हमारे बॉडी में? एयर के थ्रू। जब हम सांस लेते हैं तो एयर के थ्रू क्या पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। और फिर क्या है, पानी, यानी जब हम पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी में पैथोजन एंटर कर जाते हैं। और तीसरा है बच्चों फूड। क्या है? फूड। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने में वो क्या हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अभी पैथोजन हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि ये हार्मफुल है, हमें नुकसान पहुंचाता है, डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो बच्चों ये सिर्फ ना ये 3 कारण नहीं है कि हमारे बॉडी में पैथोजन इन्हीं 3 जो है सोर्स से एंटर करेंगे, नहीं। इसके अलावा एक होता है बच्चों कॉन्टैक्ट। क्या होता है? कॉन्टैक्ट, यानी यूँ कहिए किसी के अगर हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, यानी एक ऐसा इंसान जो क्या है, इन्फेक्टेड है, जो क्या है, इन्फेक्टेड है, ठीक है, किसी भी डिजीज से, है ना। अब ऐसा डिजीज है जो ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, तो वो डिजीज क्या होगा, ट्रांसफर होकर, ट्रांसमिट होकर एक हेल्दी पर्सन के अंदर आ गया। अब ये हेल्दी पर्सन जो है ये भी इसका शिकार हो जाएगा और ये भी इन्फेक्ट हो जाएगा। तो बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्या, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन, यानी जो माइक्रोबियल डिजीज है वो क्या हो रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन से, क्या हो रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन से अगर वो हेल्दी पर्सन, कहाँ जा रहा है, वो हेल्दी पर्सन को अगर वो ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, हमने क्या बताया, थ्रू
एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये वो फैक्टर हैं, क्या है बच्चों, ये वो फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू क्या होगा कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो डिजीज़ है वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो माइक्रोबियल डिजीज डेट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। क्या कहते हैं बच्चों, कम्युनिकेबल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड है ना, सर्दी जुकाम तो लग ही जाता है भाई, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, चिकन पॉक्स और भी बहुत से डिजीज़ हैं। तो ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल है किसके, कम्युनिकेबल डिजीज़ के, है ना। तो बच्चों मान लो कि एक पर्सन है, क्या बच्चों, एक पर्सन है और उसको समस्या है, प्रॉब्लम है कॉमन कोल्ड की, किसकी, कॉमन कोल्ड प्रॉब्लम है उसको। अब क्या है कि वो छींक दिया, क्या हो गया, छींक दिया, और क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, ऑब्वियसली बात है कि उसको कॉमन कोल्ड है ना। अब वो इन्फेक्टेड है, अब क्या है कि सामने एक कोई हेल्दी पर्सन है जिसको कॉमन कोल्ड नहीं है ना। अब इसके छींकने से क्या हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ वायरस, क्या बच्चों, थाउजेंड्स ऑफ वायरस जो है वो क्या बाहर निकले, है ना। और ये जो फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर में क्या हुआ, हवा में फैल गए। अब जो सामने वाला बंदा है उसने सांस लिया, है ना। अब क्या हुआ, उस एयर के थ्रू, है ना, वो जो फाइन पार्टिकल्स हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, सामने वाला भी उसको भी जुकाम हो गया, उसको भी कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है। अब बात ये है कि जब हमें क्या नाम है छींक आए, है ना, जब हम स्नीज करें, छींके, तो हमें चाहिए कि हम रुमाल रख लें, है ना, अपने नाक पे, अपने मुंह पे और अपने हाथ पे, है ना। हम क्या करें, रुमाल रख लें, ताकि क्या हो कि सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो, है ना। हम इन्फेक्टेड हैं लेकिन हमारे सामने वाला जो है वो इन्फेक्ट ना हो। तो बच्चों कुछ इंसेक्ट और जानवर जो है कैरियर की तरह एक्ट करते हैं, किसकी तरह, कैरियर की तरह, ठीक है, ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। आगे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, साथ साथ में आप तस्वीर भी देखते चलिए, हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो। अब ये मॉस्क्यूटो दो तरह का, एक तो फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो, क्या है, फीमेल एनोफिलस, ठीक है। दूसरा है फीमेल, देखते रहिएगा पिक्चर भी साथ साथ में, फीमेल एडिस, क्या है, फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो, ठीक है। तो क्या है, हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो में दो, फीमेल एनोफिलस और फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो। बच्चे जो फीमेल एनोफिलस है ना वो क्या कॉज करता है, मलेरिया, क्या करता है, मलेरिया। और फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो क्या कॉज करता है बच्चों, डेंगू, क्या करता है, डेंगू वायरस। और मुझे लगता है आपने इससे फैमिलियर हैं, आप जानते हैं इस बारे में, है ना, बखूबी आप जानते हैं कि मलेरिया, डेंगू, है ना, ये सब जो है आपने काफ़ी सुन रखा होगा, मलेरिया, डेंगू वायरस, है ना। तो अब सवाल ये है कि हम इन्हें स्प्रेड होने से कैसे रोक सकते हैं, मलेरिया, डेंगू वायरस को, है ना। तो आपके मन में भी ज़रूर ये सवाल आ रहा है। तो आपने ये ज़रूर कहते हुए सुना होगा बड़ों को पड़ोस में कि जो पानी है ना, उसको जमा ना होने दें। क्या मतलब, यानी कि टायरों में, है ना, फ्लावर पॉट में, कूलर में, ये सब क्या है कि पानी जो है उसको क्या है, जमा नहीं होने दें, है ना। उसमें क्यों, ज़्यादा दिन तक उसमें पानी नहीं रहने दें, उसको बदलते रहिए। क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि जो सारे मॉस्क्यूटोज़ हैं ना वो पानी में ही ब्रीड करते हैं, ऑल मॉस्क्यूटोज़ ब्रीड इन वाटर। अब क्या है कि अगर हम उसको ऐसा करेंगे कि हम जो है पानी को इस तरह से स्टोर करके नहीं रखेंगे, है ना, टाइम टू टाइम उसको बदलते रहेंगे, साफ़ सफाई ख्याल रखेंगे, है ना, सूखा ख्याल रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो इसकी ब्रीडिंग है ना वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है, रुक सकती है। तो अब आइए बच्चों इन मच्छरों के बारे में कुछ मज़ेदार बातें जानते हैं और आपने इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जो कि बहुत अहम और ज़रूरी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसे कि हम जान गए हैं कि ये किस तरह से फैलता है और उसको किस तरह से रोक सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मॉस्क्यूटो डे मनाया जाता है, वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे 20 अगस्त को, ठीक है, आप याद रखें इसे, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ क्या है, फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो है और एक तरफ फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो है। फीमेल एनोफिलस जो क्या कॉज कर रहा है, मलेरिया, ठीक है, पैरासाइट ऑफ मलेरिया। और प्लाज्मोडियम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मोडियम कहते हैं मलेरियल पैरासाइट को। और दूसरा क्या है, फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो जो क्या कॉज करते हैं, डेंगू वायरस, ठीक है। ये तक तो क्लियर है। तो ये ध्यान से आप देख लें ये किस तरह का है। तो बच्चों आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि ये जो आपको दिख रहा है ना, फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो, फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो, ये फीमेल ही क्यों, मतलब मेल क्यों नहीं। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो खून चूसने का जो काम है ना वो किसका होता है,
खैर समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, बाकी ये मजाक था। अगली पिक्चर देखिए कि यहाँ पे ढेर सारे मच्छर हैं ना, बहुत तरह के स्पीसीज़ हैं, तकरीबन 3500 यानी कि 3500 स्पीसीज़ जो हैं वो मच्छरों के हैं। और ये तरह तरह के आपको अतरंगे से 8-10 मच्छर के जो है स्पीसीज़ यहाँ पे सामने आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो नज़र आपको आ रहा है। अगला पिक्चर देखिए बच्चों, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़, जिसमें यहाँ तो 6 डिजीज़ के बारे में हम 2 की बात करेंगे। पहला क्या, मलेरिया, और दूसरा डेंगू। तो मलेरिया को आप देख रहे हैं वहाँ पे कि जो मलेरिया डिजीज़ है 300 से लेके 500 मिलियन केसेस पर ईयर देखने को मिलते हैं, इतना ज़्यादा। और डेंगू की जहाँ तक बात करें तो ये 96 मिलियन केसेस पर ईयर देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। अच्छा बच्चों, इन दोनों का थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि एक तरफ आप देख रहे हैं ना फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो और दूसरी तरफ फीमेल एडेस मॉस्किटो है। तो बच्चे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो हम जानते हैं कि मलेरिया कॉज करता है, और फीमेल एडिस मॉस्किटो डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, है ना, ये कॉज करता है। अब कौन सा मच्छर काटता है, तो इसमें भी क्या है कि जो प्रेग्नेंट जो है वुमेन वो काटती है, उधर भी प्रेग्नेंट वाली जो है वो काटती है। अच्छा, किस वक्त काटती है, तो जो फीमेल एनोफिलस है वो रात में, और जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है वो दिन में। अच्छा, यहाँ पे इनकी रेस्टिंग पोजीशन भी आप खुद देख लीजिए किस तरह का है ना। और दूसरा ये कि ये कहाँ पाए जाते हैं ना, तो ये जो है रूरल एरिया में, गांव वगैरह में, है ना, फीमेल एनोफिलस। और फीमेल एडिस मॉस्किटो कहाँ पाया जा रहा है, अर्बन एरिया में। और दोनों का ही जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो क्या है, पानी ही है। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो और एडिस मॉस्किटो का थोड़ी बहुत और जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे कि क्या क्या इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत मैं आपको और बता दूँ, है ना। अब एक तरफ है हमारा मलेरिया और एक तरफ हमारा डेंगू। हम जानते हैं कि मलेरिया फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से हो रहा है और डेंगू फीमेल एडिस मॉस्किटो से, ठीक है। अब जो मलेरिया हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कॉज्ड बाय अ पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम, और उधर क्या है कि कॉज्ड बाय 4 वायरसेस, DEN1, DEN2, DEN3 और DEN4। अब बारी आती है सिम्टम्स की। तो मलेरिया में क्या हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है ना, वोमिटिंग हो रही है। और डेंगू में चक्कर आ रहा है ना, उसमें भी क्या हो रहा है, वोमिटिंग होता है और डायरिया भी होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। आई होप बच्चे आपको ना अब ये क्लियर है, तो अब आप ये समझ गए होंगे कि कितना बचने की ज़रूरत है, कितना केयर करने की अपने आप को ज़रूरत है, इनसे बचाने की ज़रूरत है। तो जो वो मेथड बताए थे ना कि आसपास को साफ रखना है, कूलर को, ये सबको, तो ये अपने घर में आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अब हम जानते हैं कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ के बारे में, है ना। जैसे 5 तरह के ये होते हैं। सबसे पहला क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़, दूसरा है हमारा वायरल डिजीज़, तीसरा है अपना फंगल डिजीज़, फिर है प्रोटोजोवन डिजीज़, फिर है हेलमिंथिक डिजीज़, ठीक है बच्चों। अब जो बैक्टीरिया कॉज करेगा डिजीज़ उसे हम कहेंगे बैक्टीरियल डिजीज़, जो वायरस कॉज करेगा डिजीज़ उसे हम वायरल डिजीज़ कहेंगे। इसी तरह से फंगल डिजीज़ है ना, प्रोटोजोआ अगर कॉज करेगा तो प्रोटोजोवन डिजीज़ है, फिर हेलमिंथिक डिजीज़ है। तो और भी तरह के होते हैं, लेकिन जो हमें मेजरली पढ़ने हैं ना वो 3 ही तरह के हैं। पहला जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, दूसरा हमारा वायरल डिजीज़ और तीसरा हमारा प्रोटोजोवन डिजीज़, ठीक है। तो हमारे बुक में जो वो चार्ट बना है ना, तो हम जो है उन्हीं के बारे में क्या है पढ़ने वाले। लेकिन यहाँ जो आपको दिख रहा है ना कि ये जो चीज़ें हैं कि ये डिजीज़ जो है ये बैक्टीरियल है, ये वायरल है, ये फंगल है, ये प्रोटोजोवन है और ये हेलमिंथिक है। बैक्टीरियल में क्या है, जैसे कॉलेरा है, टाइफाइड है ना, तो ये सब डिजीज़ क्या बैक्टीरियल है, जो बैक्टीरिया कॉज करता है। वायरल में हमें पता है कॉमन कोल्ड, मीजल्स, मम्स, है ना, डेंगू, पोलियो, चिकनगुनिया, इस तरह से बहुत सी डिजीज़ हैं। जो हमारा तीसरा है वो क्या, प्रोटोजोवन डिजीज़ है। क्या प्रोटोजोवन, जैसे मलेरिया है ना, वो कैसा डिजीज़ है, प्रोटोजोआ कॉज करता है, तो वो क्या है, प्रोटोजोवन डिजीज़ है। खैर, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ ने ह्यूमन डिजीज़ लिखा है, दूसरी तरफ क्या है, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तीसरे ब्लॉक में क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, और चौथे ब्लॉक में हमें क्या दिख रहा है, प्रिजर्वेटिव मेजर्स है। तो आइए अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा ट्यूबरक्लोसिस। क्या है बच्चों, ट्यूबरक्लोसिस। तो देखिए जो ट्यूबरक्लोसिस है ना, ये किससे फैल रहा है, बैक्टीरिया से। किससे फैल रहा है, बैक्टीरिया से। तो ये कैसा डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है ना। अब बारी आती है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन किससे फैलता है, ये एयर के थ्रू फैलता है ना। और इसके प्रिजर्वेटिव मेजर की बात करें तो इंसान को ना पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है। इसमें क्या रखना, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, यानी कि पर्सनल बिलोंगिंग, यानी कि उसको ना अवॉइड करना है किसी और के तौलिया यूज़ करने, किसी और का बर्तन हो गया हो, है ना, किसी और का टॉवेल हो गया, किसी और का साबुन हो गया, तो उसको ना अवॉइड करना है इन सबसे। किसी और का ग्लास हो गया, तो पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, ठीक है। अब बारी आती है कि इसको प्रिजर्वेटिव मेजर की बात हो रही है, तो ठीक कैसे करें। तो एक वैक्सीन है, क्या है, हम वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है, उसका नाम है BCG। क्या नाम है बच्चों, BCG। फुल फॉर्म अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म है बैसिलस। बैसिलस आप समझ ही गए कि क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, ठीक है बच्चों। ये जो कैलमेटे और ग्यूरिन जो है ना, ये दोनों साइंटिस्ट हैं। कहाँ के साइंटिस्ट हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, ठीक है, फ्रांस के हैं। और उन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया, बैसिलस, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज़ है तो बैक्टीरिया का एक शेप क्या है,
बैसिलस है ना, रॉड शेप, जो कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया है। अब उन्होंने क्या नाम रखा, बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन, तो उन्होंने अपना दोनों नाम अपना जोड़ लिया और बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन उसका एक वैक्सीनेशन निकल गया। यानी कि BCG वैक्सीन के थ्रू हम ट्यूबरकुलोसिस को जो डिजीज़ है ना उसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं ना। अगला जो बच्चे आप देख रहे हैं चार्ट में वो है मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जो मीजल्स है, चिकन पॉक्स और तीसरा पोलियो, ये तीनों ही कैसा डिजीज़ है, वायरल, कैसा है, वायरल डिजीज़ है, ठीक है। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वायरस, ठीक है। अगली बात, जो मीजल्स है वो एयर के थ्रू फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर के थ्रू। चिकन पॉक्स एयर और कॉन्टैक्ट दोनों से। तीसरा पोलियो एयर और वाटर से, ठीक है। अब आते हैं मेन बात पे कि प्रिजर्वेटिव मेजर है ना, सेम वही बात है कि पर्सनल हाइजीन का, पर्सनल बिलोंगिंग का हमें ख्याल रखना है, ठीक है, कि अपना रुमाल, अपना तौलिया, अपने कपड़े है ना, अपना गिलास, अपना प्लेट जो है एकदम किसी को हम दे नहीं है ना, या किसी का हम ले नहीं, क्योंकि उनमें वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है कि जो बंदा है ना वो पूरा आइसोलेट हो जाए, यानी कि पूरा कट जाए, है ना। जब पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखेगा तो एक तरह से वो कट ही गया। अब बात आती है वैक्सीनेशन की, है ना, क्या आती है, वैक्सीनेशन की। अगर हम इसकी वैक्सीनेशन की बात करें तो हम उसमें देते हैं वरिसेला, क्या कहते हैं उसको, रिसेला। और चिकन पॉक्स की वैक्सीन की बात करें तो वो होता है बच्चों MMR, क्या होता है, MMR। और पोलियो में तो आप जानते ही हैं, बचपन में पिया भी है, पोलियो ड्रॉप, क्या होता है बच्चों, पोलियो ड्रॉप। तो ये इनका ये वैक्सीनेशन प्रिजर्वेटिव मेजर है। तो बच्चों अगला चार्ट में हमारा कॉलेरा और टाइफाइड। आइए अब इसको भी देखते हैं कि जो कॉलेरा और क्या है, टाइफाइड, ये दोनों ही कैसे डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। कैसे बच्चों, बैक्टीरियल डिजीज़ है ना। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है इनका, बैक्टीरिया, क्या है बच्चों, बैक्टीरिया। अब बात आती है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो बच्चे कॉलेरा और टाइफाइड जो फैलता है वो क्या, किससे फैलता है, कंटामिनेटेड, क्या है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड के जरिए, ठीक है। इनका क्या, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अब बारी आती है प्रिजर्वेटिव मेजर की, है ना, कि हम कैसे बच सकें। वैक्सीनेशन तो है ही है, उसके अलावा भी है कि जैसे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, है ना, और गुड सैनिटरी हैबिट्स होना, कंज्यूम प्रॉपर कुक्ड फूड, है ना, कि हम पका हुआ खाना खाएंगे, और बॉइलिंग वाटर यानी कि पानी उबाल के पिएंगे। तो इसका ये क्या है, प्रिजर्वेटिव मेजर है। इस टेबल में अगला है हमारा बच्चों हेपेटाइटिस A और मलेरिया के बारे में, ठीक है। अच्छा, पीछे जो अभी हमने पढ़ा था कॉलेरा टाइफाइड के बारे में कि कैसे मोड ऑफ का ट्रांसमिशन था, कंटामिनेटेड फूड और वाटर। देखिए बच्चों, कंटामिनेट मतलब जो गंदगी होती है, गंदा, है ना। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हाउस फ्लाई है ना, जो हाउस फ्लाई था यानी जो मक्खी होती है वो क्या है, वेक्टर है, क्या है बच्चों, वेक्टर है, यानी कैरियर है। वो क्या करता है कि कैरी करता है, यानी कि जो लाइक गंदगी है कूड़ेदान की, इधर उधर की, तो वो वहाँ पे बैठता है, उठता है ना। अब वहाँ से क्या करता है कि उड़ के वो हमारे खाने में आ जाए। अब खाना अगर खुला हो और उसमें वो जाके बैठ जाए तो वो क्या कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, और वो हम खाना खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम कभी भी खाने को क्या करें, ढक के रखें, है ना, उसको बंद करके रखें, ताकि हमारा सेहत जो है वो तंदुरुस्त रहे, ठीक है बच्चे। बैक टू द टॉपिक, हमारा क्या है, हेपेटाइटिस A के बारे में। पॉजिटिव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो क्या है, वायरस के थ्रू ये फैलता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो क्या है बच्चों, वाटर, ठीक है। अब वैक्सीनेशन तो भाई सब में है, ठीक है बच्चों, वैक्सीनेशन तो सब में ही है, कराना है। लेकिन प्रिजर्वेटिव मेजर की बात करें तो पानी को है ना बॉयल करके पीना है, इसमें क्या करना, पानी को बॉयल करके पीते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस टेबल का हमारा लास्ट जो डिजीज़ है वो क्या है, हमारा मलेरिया। तो आइए देखते हैं, जो मलेरिया है ना बच्चों, ये इसकी अगर कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो क्या है, प्रोटोजोआ, क्या है, प्रोटोजोआ, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, प्रोटोजोवन डिजीज़ है। अब बारी आती है कि ये कैसे फैलता है ना। तो बताया था आपको कि मॉस्किटो द्वारा फैलता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वेक्टर कैरियर कहते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि इससे हम बचें कैसे। तो हम बताए थे कि जो सराउंडिंग्स में जो है, जो पानी जो जमा होता है उसको क्या करें, हम रोकें, है ना, कि उसको हम जमा नहीं होने दें ज़्यादा दिन तक। जो है हम कूलर में, वाटर फ्लावर पॉट में क्या है, पानी इकट्ठा करके नहीं रखें, उसको समय टू समय बदलते रहें। और ये है कि जो मॉस्किटो है वो पानी में ही फैलता है, जैसे कि हमने बताया कि वो पानी में ही ब्रीड करता है, तो हम पानी जमा नहीं होने दें। उसके अलावा हम मच्छरदानी लगा सकते हैं ना, नेट लगा सकते हैं, रेपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं बच्चों, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का मतलब बच्चों ये है, साइड का मतलब होता है टू किल, क्या होता है बच्चों, टू किल। और क्या किल करना है बच्चों, इंसेक्ट। ये क्या है बच्चों, इंसेक्ट, तो इसे ही मारना है। तो क्या है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रिजर्वेटिव मेजर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको जो ये डिजीज़ था, है ना,
जो पूरा टेबल था वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया। तो बच्चों अगला जो टॉपिक हमारा है वो है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। हमने ह्यूमन के जैसे पढ़ा, अब एनिमल के बारे में जानते हैं। 2 एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। पहला जो है बच्चों वो है एंथ्रेक्स डिजीज़ के बारे में। किसके बारे में? एंथ्रेक्स। ध्यान से सुनिएगा, एंथ्रेक्स डिजीज़ जो होता है वो ह्यूमन और कैटल दोनों में होता है। किसमें? ह्यूमन और कैटल दोनों में। तो ये कैसा डिजीज़ है? ह्यूमन और कैटल डिजीज़ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो एंथ्रेक्स जो है वो कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया। क्या करता है? बैक्टीरिया। सिंगुलर में से हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियम कहते हैं। तो कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। अच्छा, कौन सा बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया का नाम है। तो एंथ्रेक्स एक डिजीज़ है जो कि ह्यूमन और कैटल डिजीज़ है। किससे काज होता है? एक बैक्टीरियम से, है ना। क्या नाम है उसका? बैसिलस एंथ्रेसिस। बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि आपको नाम से लग रहा है बैसिलस है, तो बैसिलस क्या है? कौन से कैटेगरी में आता है? बैक्टीरिया कैटेगरी में, जो हमने 4 शेप पढ़े थे, आपको याद है। आगे जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हमारा फुट एंड माउथ डिजीज़। फुट एंड माउथ डिजीज़। अब देखो बच्चों, ये जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है ये होता है सिर्फ किसमें? कैटल में। किसमें होता है बच्चों? कैटल में। और काउज्ड बाय अ वायरस। किससे होता है? वायरस से। कौन काउज करता है? वायरस। अब उस वायरस का नाम भी होगा। उस वायरस का नाम है बच्चों एप्थो वायरस। क्या नाम है? एप्थो वायरस। ठीक है, तो आपको बस ये 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। अच्छा, एक बात ना और ऐड करना चाहूँगा इसमें। ये जो एंथ्रेक्स डिजीज़ है ना, तो इसके बारे में जो डिस्कवर किया कि हाँ भाई ये बैक्टीरिया है, बैसिलस एंथ्रेसिस है, तो उसके डिस्कवरर जो है ना, किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। किसने किया था बच्चों? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने कब किया था बच्चों? 1876। 1876 में उन्होंने ये बैक्टीरियम नामक लाइक बैसिलस एंथ्रेसिस के बारे में क्या करा? डिस्कवर किया। तो बच्चों हमने डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस और एनिमल्स पढ़ लिया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। तो बहुत से तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे व्हीट में, राइस में, शुगर केन, पोटैटो, एप्पल, ऑरेंज, etc। इससे क्या होता है डिजीज़ से कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो उसकी यील्डिंग है, उसी वो क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा, अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल करने के लिए कि सर्टेन केमिकल यूज़ करते हैं विच किल द माइक्रोब्स। ठीक है यहाँ तक। अब आगे ये देखिए कि यहाँ पे जो आपको ये जो चार्ट दिख रहा है ना, 3 तरह के यहाँ पे प्लांट डिजीज़ है ना। ठीक है, अब उसको 1 बाय 1 करके हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है भाई सिट्रस कैंकर है, फिर रस्ट ऑफ व्हीट है, फिर ये ओकरा यानी कि भिंडी। तो अब कुछ है कि बैक्टीरिया से डिजीज़ हो रहा है, कुछ क्या है फंगाई से हो रहा है, कुछ क्या है वायरस से हो रहा है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है, किसी का एयर सीड है, किसी का इंसेक्ट है। तो अब ने इसको ना 1 बाय 1 करके हम समझने की कोशिश करें। तो बच्चों सबसे पहला जो डिजीज़ है हमारा प्लांट डिजीज़ वो है सिट्रस कैंकर। जो कि कौन कॉज करता है? एक बैक्टीरिया। कौन करता है? बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम होता है बच्चों ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो क्या है? एयर है। क्या बच्चों? एयर के थ्रू ये फैलता है। अगला प्लांट डिजीज है हमारे पास रस्ट ऑफ व्हीट। ये किसके वजह से होता है? फंगाई की वजह से। किसकी वजह से होता है बच्चों? फंगाई की वजह से। और इसकी अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो वो है एयर और सीड। ठीक है, अब ये जो रस्ट है ना बच्चों, ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। सबसे पहला होता है बच्चों येलो रस्ट, दूसरा होता है बच्चों ब्राउन रस्ट, तीसरा होता है बच्चों ब्लैक रस्ट। रस्ट तो आपको पता ही है जो व्हीट में लग जाता है ना। तो कितने तरह के? 3 तरह के, येलो, ब्राउन और ब्लैक रस्ट होते हैं। ठीक है, अब जो येलो रस्ट है ना वो होता है स्ट्राइप में। कहाँ होता है बच्चों? स्ट्राइप में। और ब्राउन रस्ट होता है लीफ में, और ब्लैक रस्ट होता है बच्चों स्टेम में। ठीक है, अब जो फंगाई है ना, जिसके द्वारा ये कॉज हो रहा है उसका क्या नाम है? जो येलो रस्ट कॉज करता है वो करता है बच्चों पुकीनिया स्ट्रिफॉर्मिस। और जो ब्राउन रस्ट जो कॉज करता है, ठीक है, वो कौन करता है? कौन सा फंगाई? पुकीनिया ट्राइटिसिना। ठीक है, और जो ब्लैक रस्ट जिस फंगाई की वजह से कॉज होता है उसका नाम है पुकीनिया ग्रैमिनीस।
ठीक है बच्चों, आपने आगे क्लास में ये पढ़ेंगे है ना, 9th क्लास में एक होता है बच्चों स्पीसीज़, एक होता है जीनस, है ना, जीनस और स्पीसीज़, है ना। तो इसके बारे में ना आप आगे पढ़ेंगे क्लासेस में। लाइक जीनस होता है ना, और स्पीसीज़ होता है। जैसे इंसान है तो इंसान जो है उसका क्या कहते हैं, होमो सैपियन कहते हैं। तो उसमें एक वर्ड क्या है, जीनस है, और दूसरा क्या है, स्पीसीज़ को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो वो आप अपकमिंग क्लासेस में आने वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चे ये रेस्ट ऑफ इट भी आपको क्लियर है। अगला प्लांट डिजीज़ है हमारा येलो वीन ऑफ मोजाइक भिंडी, यानी जिसे हम ओकरा भी कहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा कॉज होता है बच्चों, वायरस के द्वारा। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंसेक्ट। तो उस वायरस का नाम है बिगेमो वायरस भिंडी येलो वीन मोजाइक वायरस। बहुत ज़्यादा बड़ा नाम हो गया इस वायरस का, ठीक है। तो अगर शॉर्ट कर दें तो हो जाएगा BYVMV, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट नेम हो गया। तो आइए बच्चों जल्दी से ना समराइज कर लेते हैं फटाफट से। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाए, जो डिजीज कॉज करे, है ना। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिसमें हम पढ़ रहे थे पैथोजन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वैसे पैथोजन कहते हैं, ठीक है। दूसरा है बच्चों डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट। तो हमने पढ़ा कि इंसानों में जो डिजीज कॉज होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, फंगल होते हैं, वायरल होते हैं, है ना, प्रोटोजोवन डिजीज होते हैं। तो बहुत तरह के डिजीज जो होते हैं। खैर, अब हमने पढ़ा उसमें कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ऐसा डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या हो, वो ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है। लाइक एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, कैसे भी वो क्या हो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाए। तो ऐसे डिजीज को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल। नाम में छुपा हुआ है कि उसके अंदर ऐसी एबिलिटी हो जो ट्रांसफर हो सके, है ना, एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में। तो ऐसे डिजीज को हम क्या कहते थे, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। आगे है कैरियर्स। तो हमने कैरियर्स में पढ़े थे क्या, हाउस फ्लाई, है ना, एक तरह से वेक्टर की तरह काम करता है, कैरियर की तरह। दूसरा मॉस्क्यूटो, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो, फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो के बारे में, ठीक है बच्चों। तो ये रहा ह्यूमंस के बारे में क्लियर। दूसरा आ रहा है एनिमल्स। तो एनिमल्स हमने 2 डिजीज आपको बताए थे, एक था एंथ्रैक्स डिजीज, दूसरा फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। तीसरा है प्लांट्स में। प्लांट्स हमने 3 डिजीज बताए, एक है सिट्रस कैंकर, दूसरा रस्ट ऑफ फीट, और तीसरा येलो वीन मोजाइक ऑफ भिंडी, ठीक है, जिसे हम ओकरा भी कहते हैं भिंडी को, ठीक है। तो ये प्लांट्स का हो गया। तो हमने जो है काफ़ी अच्छे से आज जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझ लिया है, ठीक है। तो बच्चों अब बारी है आपको जांचने का, परखने का। तो सबसे पहला सवाल बच्चों आपके लिए कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। आप तो बहुत से तरह के एग्जांपल आप दे सकते हैं। हाँ अब्दुल्ला बताओ। हाँ एग्जैक्टली, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एक सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया था मैंने, समझाया भी था मैंने अच्छे से। हाँ वेरी गुड सोहन, वेरी गुड। क्या था बच्चों, कॉमन कोल्ड। क्या था बच्चों, कॉमन कोल्ड, है ना, ठीक है। अब नेम 1 डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, एनिमल और प्लांट, ठीक है। तो एक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताना। अरे बहुत से होते हैं, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, प्रोटोजोवन है। इसी तरह से एनिमल में भी जो है कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है ना, फंगाई है, प्लांट्स में भी है ना। हमने पढ़ा वायरस के बारे में, फंगाई के थ्रू भी होता है बैक्टीरिया। तो ये सब क्या है, उनके डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी काम होमवर्क के बिना अधूरा है। तो आपका बच्चों सिर्फ एक ही होमवर्क है कि आपको 5 कम्युनिकेबल डिजीज के नाम कलेक्ट करने हैं और उसके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी किसके थ्रू वो फैलता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, उसके बारे में लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ जो है वो पसंद आ रहा है ना, आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर दें, दोस्तों यारों परिवारों में से शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो बिना कहे सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।